ओम शांति। बाबा के यज्ञ को गुलजार कर देने वाली, कांटे समान व्यक्तित्व को गुल बना देने वाली ऐसी दादी हृदय मोहिनी, जो हर आत्मा को बाप की प्रत्यक्षता का आधार बनाने के लिए बाबा के ज्ञान के सागर की गहराइयों में जाकर उसमें से मक्खन निकालकर हर आत्मा को अपने वाक्यों द्वारा अमृत पिलाकर परिवर्तन करने वाली ऐसी दादी गुलजार, जिन्होंने हम बच्चों को अनेक अपने अनुभव सुनाए, अनेक अपने स्वरूप द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता कराई। ऐसी दादी गुलजार में एक गुण जो उनके स्वरूप से झलकता था, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के ऊपर उन्होंने अपने जो अनुभव रखे, हम उन अनुभवों को सुनकर उनका मनन चिंतन कर उसे स्मृति में रख अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे। तो दादी बोली, कोई भी बात आई, अंतर्मुख हो गए तो बात खत्म। जैसे कोई बाहर से बार बार परेशान करता हो और हम अंदर दरवाजे के बंद होकर बैठ जाएं, तो सेफ हो जाएंगे ना। तो ऐसे विचारों वाली दादी गुलजार जी के महावाक्य सुनेंगे। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है अंतर्मुखता। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है अंतर्मुखता। सभी को उड़ना तो आता है ना, या बीच बीच में रुक जाते हो? हमको बाबा ने ज्ञान, योग, उमंग, उत्साह, हिम्मत के पंख दिए हैं। जो पंछी पंख वाला है वह तो उड़ने बिना रह नहीं सकता। कई बार पंख कमजोर हो जाते हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, फिर उड़ नहीं सकते। हम तो हैं ही पंछी। बाबा ने हमको ज्ञान योग के पंख दिए हैं। कोई भी बात आ जाए तो बाबा के पास उड़ करके पहुंच जाओ। बाबा के पास उड़ के जाने से बाबा के प्रेम में समा जाएंगे। जब प्रेम में लवलीन हो गए फिर माया क्या करेगी? बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात सुनाई थी। देखो, कोई ऑफिसर बिजी होते हैं, इन्हों को किसी से मिलना नहीं है, तो वह क्या करते हैं? बाहर आउट का बोर्ड लगा देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, तुमको माया से कोई भी काम नहीं है, व्यर्थ संकल्पों से भी काम नहीं है, बाबा से ही काम है। तो आप भी अंतर्मुख हो जाओ। वह तो बाहर आउट का बोर्ड लगा देते हैं, हमारा आउट क्या है? अंतर्मुख बन जाओ। अगर आप अंतर्मुखी बन जाएं तो कोई आपको क्या कर सकता है? तो अपने को बिजी रखने के लिए अंतर्मुखता की बहुत आवश्यकता है। देखो, पूरे दिन की दिनचर्या में योग भिन्न भिन्न प्रकार से कराते हैं। किस लिए? अंदर आत्मा जो है ना, उस रूप में स्थित होने के लिए। दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार के योग कराते हैं। किस लिए? अंदर आत्मा जो है ना, उस रूप में स्थित होने के लिए। इसके लिए अंतर्मुखता का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी बात आई, अंतर्मुख हो गए तो बात खत्म। जैसे कोई बाहर से बार बार परेशान करता हो, हम अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाएं तो सेफ हो जाएंगे ना। तो अंतर्मुखता सेफ रहने का अच्छा साधन है। बस बाबा के प्यार में लवलीन हो जाओ। बाबा का प्यार इमर्ज कैसे करो? सिर्फ दो बातें इमर्ज करा देंगी। एक तो याद करो कि बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। अपने भिन्न भिन्न टाइटल याद करो। दूसरा देखो कि बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ
तो भी बड़ी लंबी चौड़ी है। कभी कभी प्राप्तियों में भी बस सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, बस पूरा हो गया। अगर आपको व्यर्थ संकल्प बहुत ही सताते हैं, ड्रामा में किसी से कोई हिसाब किताब है, तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प को खत्म करो, क्योंकि संकल्प जो है वो संकल्प से ही खत्म होगा। व्यर्थ संकल्प आने का दरवाजा है, क्यों, क्या, कैसे। इसलिए बाबा कहते वाई वाई नहीं करो, फ्लाई फ्लाई करो। क्यों, क्या करने से क्यों लग जाती है। जब व्यर्थ संकल्प चलता है तो पहले क्वेश्चन आता है, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। इससे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। अब इस फाटक को बंद करो। तो दादी जी ने अंतर्मुखता के लिए हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया कि तुम अंतर्मुख हो जाते हो तो बाहर वाला कैसे भी हलचल वाला व्यक्ति हो, वह भी तुम्हारे अंतर्मुखी स्वभाव से परिवर्तित हो जाएगा। कोई कैसा भी परेशान करने वाला व्यक्तित्व हो, कैसी भी परवश आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, तो भी आप अंतर्मुखी रहकर उसका परिवर्तन सहज कर सकते हो और साथ साथ स्वयं को माया के व्यर्थ संकल्पों से, माया से सेफ रख सकते हो। तो सेफ रहने का सहज तरीका अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहना अर्थात योग युक्त रहना, पिता परमात्मा की याद में मगन रहना, पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करना, पिता परमात्मा की प्राप्तियों का मनन चिंतन करना और उमंग उत्साह में रहना, अपनी प्राप्तियों को इमर्ज कर अपने स्वरूप का परिवर्तन कर लेना। यही अंतर्मुखता का आधार है, यही एक कारण है जो हम बच्चों को संपन्न, संपूर्ण बनाने में समर्थ है। अच्छा, ओम शांति।